गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरंगज रानाघर। गौरंग महाप्रभु के इस रसोई में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम महाप्रभु के इस रसोई में दो तरह के कटलेट्स बनाएंगे। फर्स्ट इज मिक्स्ड वेजिटेबल कटलेट, जिसमें नॉर्मल गाजर, बीन्स, गोभी और मटर, इन सब का मिक्सचर करके हम उसके ऊपर एक थिन क्रस्ट बनाएंगे और फिर फ्राई करेंगे। सेकंड इज चकुंदर का कटलेट या बीटरूट का कटलेट, जो कि बहुत ही रेयर रेसिपी है और मैं आपको वो बनाकर बताऊंगा कैसे बनाते हैं। तो फॉलो माई रेसिपीज़ एंड द नेक्स्ट स्पिरिचुअल टिप इज़ कि हम जो भी कार्मिक एक्शंस परफॉर्म करते हैं इस यूनिवर्स में, वो हमें रिवर्ट बैक ज़रूर होता है। तो यदि हम पॉजिटिवली डील करते हैं लोगों से तो पॉजिटिविटी हमारे ऊपर आती है, या नेगेटिव रहते हैं तो नेगेटिविटी ज़रूर आती है हमारे ऊपर। और हम बैलेंस्ड रहते हैं तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद द पीपल and performing your karmic actions. So follow my recipe and follow my spiritual tip. Hare Krishna Gauranga. तो अब हम शुरुआत करते हैं कटलेट से। तो सबसे पहला जो है वो उसमें वेजिटेबल कटलेट, जिसमें गाजर, गोभी, बीन्स, मटर ये सब मैंने ले लिया है, उसको हल्के से बॉईल कर दिया है। और दूसरी तरफ मैंने चुकंदर और फिर मटर के दाने ले लिए हैं। इसको बॉईल नहीं करना है चुकंदर को, बस ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। तो सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं और मसाले। और फिर ये है आपका बॉइल्ड आलू, जिसमें से 4 मीडियम साइज़ के आलू आप ले सकते हैं। इसमें मसाले में से आप देखेंगे, इसमें से 4-5 तरह के मसाले मैंने ले लिए हैं, जिसमें सबसे पहले लाल मिर्च, नमक, आमचूर पाउडर, देन चाट मसाला, ब्राउन शुगर और थोड़ी सी काली मिर्च, ये सब सारे जो क्वांटिटी है 1.5 टीस्पून आप लेंगे। और जो वेजिटेबल्स मैंने बताए थे वो 25-25 ग्राम्स के लेंगे। ये है ब्रेड क्रम्स, जो टोस्ट आता है, टोस्ट को आप ग्राइंड कर लें या फिर इमाम दस्ते में कूट लें तो ये ऐसा पाउडर आ जाता है। तो थोड़ा सा कोर्स पाउडर आपको बनाना है, तो इसकी कोटिंग होगी। और लास्ट में ये वाली जो बैटर है, मैदा और सूजी का बैटर हम बनाएंगे इक्वल इक्वल क्वांटिटी में मिला के। इसमें से पानी मिलाकर हमने इसका बैटर रेडी करना है। ये हम बाद में करेंगे, पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें हल्का सा तेल लेना है। तेल बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेना है इसमें। और इसमें सारे वेजिटेबल्स जो मैंने बॉईल कर रखे थे हल्के, वो सारे इसमें डालने हैं, थोड़े से टोस्ट करने हैं। और इसके बाद ये देखिए इसका ऐसा लुक आएगा। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डलता है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही इसका नेचुरल फ्लेवर रहता है, तो इसमें से कटलेट का जो टेस्ट है ओवर पावर ना हो जाए, इसीलिए नॉर्मली इसमें कम मसाले हम डालते हैं। तो ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, हल्का टोस्ट करना है क्योंकि ऑलरेडी डीप फ्राई में बाद में करना ही है। तो इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, हमें इसको कोर्स रखना है और थोड़ा सा इसके पीसेस जो हैं वो क्रंची रखने हैं। इसी तरह से हमें थोड़ा सा ऑयल हम फिर से लेंगे और इसमें से बीटरूट और जो पीज़ है, ग्रीन पीज़ है, मटर है के दाने हैं, उसको भून लेंगे हल्का। और फिर ये दोनों रेडी हो जाएगा। तो ये मैं डाल रहा हूँ अभी। तो इस तरह के कटलेट जो बनते थे नॉर्मली ना, हमारे घर में काफ़ी पहले से बनता आ रहा है। और ये जब हम ट्रेन में जाते थे तो इस तरह के कटलेट्स विथ ब्रेड हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट में ऑर्डर करते थे। अभी जब मैं ट्रेन में जाता हूँ तो नॉर्मली ये डिश मेरी फेवरेट रहती है। तो ये तो अभी नॉन अनियन, विदाउट अनियन गार्लिक बन रहा है, क्योंकि इसमें अनियन गार्लिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। भोग लगाता हूँ तो नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सारे मसाले इसमें थोड़े थोड़े 1 पिंच आप दे सकते हैं, सारे जो मैंने बताए थे। इसमें हल्दी, धनिया, जीरा ये सारे फ्लेवर नहीं डालते हैं हम, क्योंकि इससे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आ जाता है। इसमें थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा और थोड़ी सी जो ब्लैक पेपर की है खुशबू, वो आने से इसमें इसका टेस्ट एनहांस होता है। तो ये चकुंदर का भी अब बन चुका है। कितना अच्छा लुक आ रहा है, बिल्कुल कलरफुल और बिल्कुल ग्लो कर रहा है इसका कलर। अब इसको हम ठंडे होने के लिए थोड़ा देर छोड़ देंगे। गरम जब रहता है, गरम इसका जो मिक्सचर रहता है, इसमें हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि वो मॉइस्चर हो जाता है। तो अब इसमें हम धीरे धीरे एज़ पर उसकी थिकनेस जो हाथ में ग्रिप करने लायक हो जाए, तो उस हिसाब से हम इसमें पोटैटो मिक्स करेंगे।
हाफ लाइक इसमें धीरे धीरे करके आप अपने अंदाजे से देख लें कितना है। तो ये जो मैंने मेजरमेंट्स आपको बताए थे, ये 25 ग्राम्स के जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो ले लेने हैं, और 4 बड़े आलू के पीसेस लेने हैं बॉईल करके। मीडियम बड़े मतलब मीडियम ले लो तो बेटर है। और फिर इसमें अभी मैंने ये मिक्स कर दिया है, और मिक्स करते करते इसको और थोड़ी देर रख देंगे कूलिंग होने के लिए। इसी तरह से मैंने चुकंदर में भी माकी मिला सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एक ही दिन बनाएं। ये मैंने एक कटलेट्स की रेसिपी थी, तो मैंने सोचा दोनों ही शेयर कर दूं तो बेटर रहेगा। तो कटलेट वाला जो है ये बहुत रेयर ही बनता है, मतलब कई बहुत कम जगह देखने को मिलता है ये वाला जो रेसिपी है। वैसे वेजिटेबल कटलेट्स इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, बट बीटरूट इज़ रेयरली। तो ये फिर धनिया के पत्ते के कुछ पीसेस मैंने छोटे छोटे पीसेस काट रखे, तो इसमें मिला देता हूँ मैं। और फिर ये थोड़ा सा और कूलिंग, इसमें थोड़ा सा और मसाला एज़ पर योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ना मिलाएं कि ओवर पावर हो जाए ये। तो ये मिक्स हो गया है, अब इसको थोड़ी सी और कूलिंग करने के लिए रख देंगे हम। और क्योंकि इसमें हमें टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जैसे बनने के बाद हमें भूख लगाना पड़ता है, तो हम इसको झूठा नहीं कर सकते। तो एज नमक का अंदाज़ हमें खुद ही, बट ये ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि भगवान को सर्व करने के पर्पज़ से बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी टेस्टी, तो इसमें से कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं रहता है। तो ये मैंने हल्का हल्का मैश कर लेता हूँ। इसमें ज़्यादा मैश करोगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा स्लाइमी और स्लिपरी सा हो जाएगा, तो उसका जो ग्रिप नहीं आएगा हाथ पे। तो ये दोनों तरह के बैटर रेडी हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप है, अब इसको मैं छोटे छोटे बॉल्स बना लो, या फिर फ्लैट कटलेट्स बना लो, या फिर लंबे बना लो, गोल बना लो। अब ये जो बैटर है वो मैदा और थोड़ी सी सूजी मिलाकर, ये अंदाज से आप जितना चाहे कर सकते हैं। इसका थिक बैटर बना लें, और ये थिक ज़्यादा भी थिक नहीं होना है, इतना कि उसमें कोटिंग लग जाए हल्की सी। और थोड़ा सा इस तरह से आप अपनी कंसिस्टेंसी देखकर इसको घोल लें, जैसा आपको दिख रहा है, लाइक ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा इसमें गीला है। तो इस तरह से हो गया ये। अब मैंने सारी चीज़ें सेग्रीगेट कर लिया है। अब ब्रेड क्रम्स का फाइनल रोल आ गया है। अब ये छोटे छोटे बॉल्स मैं नॉर्मली छोटे लंबाई में सिलेंड्रिकल शेप में ही बनाता हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो अब मैं इसमें डिप करूँगा, देखो इस तरह से डिप करना है, और एक इसका थिन कोटिंग आ गया, क्योंकि ये तभी होल्ड कर पाएगा ब्रेड क्रम्स को। ब्रेड क्रम्स इज़ द मेन थिंग इन दिस कटलेट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है। इसका ब्रेड से आप बनाओगे तो उसमें स्मूथ टेक्सचर आ जाता है, लेकिन इसमें कोर्स टेक्सचर आता है, कोर्स। और इसका क्रस्ट शुड बी वेरी क्रिस्पी, एंड इट शुड बी वेरी क्रंची। तो ये अब ये देखिए, इस तरह से कोटिंग करके मैंने बना लिया। इस तरह से शेप आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो अब ये मैं प्लेट में सारे बनाकर एक साथ रख लूँगा, और उसके बाद इसी तरह चुकंदर का भी मैं बना रहा हूँ। सेम ही प्रोसेस है, बट टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसमें जो चुकंदर का फ्लेवर पूरा पूरा आता है इसमें, और उसमें जो रेड रेड डॉट्स उभर कर आते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी इस तरह से डिप कर लिया मैंने, और उस तरह से कोटिंग करके, सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट आपको वेजिटेबल्स चूज़ करने में शुड बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज़ उसमें उतनी अच्छी फ्लेवर नहीं आ पाएगी। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में भी कटलेट्स ज़्यादा यूज़ होता है नॉर्मली। जहाँ हम पहले क्लब्स में जाते थे, तो क्लब्स में इंग्लिश ब्रेकफास्ट में ये ज़रूर से ज़रूर सर्व किया जाता था। इवन इवनिंग स्नैक्स में भी नॉर्मली ये अवेलेबल रहता था। तो अब ये देखिए, इस तरह से सेम टाइप का मैंने बना लिया है। और अब बस हमें फ्राई करने के लिए करना है। बस बहुत सारे पीसेस बन चुके हैं, देखिए ऑलमोस्ट दिखाने के लिए, मैंने आपको शो करने के लिए कुछ पीसेस ऑलरेडी बना रखे थे। तो ये हो गया है, और इस तरह से आप कई तरह से बना सकते हैं। अब ये मैंने फ्राई ऑयल, क्योंकि नॉन स्टिक में ले रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इतना ऑयल होना चाहिए कि ये डिप हो जाए।
या फिर आप इसको टोस्ट भी कर सकते हो ओवन में, लेकिन ओवन में उतनी फ्लेवर नहीं आएगी। डीप फ्राई में जो फ्लेवर आता है वो इसमें नहीं आ पाएगी। तो अब मैं रोल कर कर इसमें हल्के हल्के डाल दूंगा, और ये इसका जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो फ्राई करते रहें, और ये इस तरह से हो जाएगा। हम्म तो अब मैं धीरे धीरे ये निकाल लेता हूँ, और फिर ये रेडी हो जाता है। और फिर हम इसको ब्रेड के साथ खा सकते हैं या फिर चाय के साथ। इवनिंग स्नैक्स, ये देखिए कितना सुंदर और कितना गोल्डन क्रिस्पी आया है इसका टेक्सचर। इस तरह से ही इसको सारे कटलेट्स आपको रेडी कर लेने हैं। और तो इसमें और भी वैरायटीज़ हैं, वो मैं आपको और भी दिखाऊंगा। न्यूट्रेला से भी की न्यूट्रेला के छोटे छोटे पीसेस काट के भी आप बना सकते हो। ये देखिए ये तल चुके हैं कुछ, तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये बन गए। इस तरह से अलग अलग चीज़ों से आप बना सकते हैं। इसमें ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। देखिए बन चुका है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो नॉर्मली जब भी हम, ये देखिए फाइनल लुक आ गया है ये। हरे कृष्णा। तो अगर आपको मेरी कटलेट की रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। हरे कृष्णा गौरंगा।